अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो अभी मैं उठी थी तो आज ना कोई पराठा वगैरह तो नहीं मैंने बनाया, तो बस मेरे पास ना नान रखे हुए थे। जब कभी नान मंगवाते ना तो ज़्यादा आ जाएँ तो मैं क्या करती हूँ कि फ्रीज़र में ना ऊपर रख देती हूँ। फिर जब मेरा दिल करता है या फिर किसी ने भी खाना होता है ना तो इसको थोड़ा सा गीला करती हूँ पानी से, और घी लगा के ना थोड़ा सा, तो इसको अच्छी तरह से ना फ्राई कर देती हूँ। मतलब कि थोड़ा कुरकुरा सा हो जाएगा ना, फिर चाय के साथ नान जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर अपने अपने लिए मैंने चाय बना ली थी और हमना भी उठ गई हुई थी, उसको मैंने नाश्ता दे दिया था। और हमज़ा अभी जो है ना वो सो रहा था, मेरे हस्बैंड भी चले गए थे, हादी भी सो रहा था। तो मैंने कहा आज आराम से बैठ कर नाश्ता करती हूँ। तो मैंने फिर जो है ना सफाई वगैरह कर ली थी, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिए थे। और हमज़ा को भी मैं यहाँ पे आवाज़ें तो दे रही थी, मैंने कहा उठो, फिर इसने जाना होता है ना ट्यूशन, तो मैं उसको भी उठा रही थी। और मेरे हस्बैंड ना वैसे तो न्यूज़ का चैनल देखते हैं, अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कभी कभी ना वो कुकिंग का भी देखते हैं, तो अभी वही लगा हुआ था, तो फिर मैं भी वही देखने लग गई। और हमज़ा को भी मैं उठा रही थी यहाँ पे, मैंने कहा उठे तो फिर ये जो कहेगा ना तो इसको भी नाश्ता बना दूँगी। तो बस कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने को दिल नहीं करता कि पराठे वगैरह जिस तरह की चीज़ बनाई जाए। कभी कभी बंदा कहता है कि बस थोड़ा सा ना, मतलब कि ऐसे आसान सा नाश्ता हो। तो बस मेरे दिमाग में आया कि नान पड़ा है तो वही खा लेती हूँ। और हमजा उठ गया था फ्रेश होके ना, ये सीधा गया हमना के पास। उसको जब तक ये तंग ना कर लेना तो फिर इसको भी सुकून नहीं आता। तो बस उसने नाश्ता कर लिया था, वो भी बस अब रेडी होके उसने कॉलेज जाना था। तो खैर उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं फिर खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो चिकन रखा हुआ था, बस फिर मैंने वही निकाला, और आटा भी नहीं था, गूंदने वाला था। तो फिर मैंने जल्दी से आटा भी जो है ना साथ, मतलब कि इसको जैसे थोड़ा सा सेट करके रख दिया था, और साथ साथ मेरा जो है चिकन का सालन भी जो है वो बन रहा था। प्याज जो है ना वो मैंने डाल दिए थे ऑयल में, तब तक वो जो है ना हल्के हल्के से ब्राउन मतलब कि होने तक ना, जब तक उनका कलर चेंज होता है तो तब तक मैं फिर कोई ना कोई और काम कर लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो आटा जो है ना उसको सेट करके रख देती हूँ। जब प्याज का कलर चेंज हुआ तो फिर मैंने चिकन डाल दिया, और चिकन डालते ही ना मैं साथ ही नमक डाल देती हूँ, और नमक डाल के फिर थोड़ा सा भूनती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना लहसुन अदरक जो है ना वो डाल देती हूँ। तो अभी मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चें जो है ना वो सारी मिक्स करके पीस ली थी, तो इसका ना बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर ये मैंने ये डाल दिए और इसको भी अच्छी तरह भून लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं ना बाकी सारे मसाले डालती हूँ। तो इतनी देर में आटा भी जो है ना वो मैंने गूंद लिया था, बस इसको मैं अब रख दूँगी फ्रिज में। और बाकी सारे मसाले वही नमक मिर्चें हल्दी जो होते हैं वो डाल के और आलू डाल के ना, तो अच्छी तरह मैंने भून लिया था चिकन को। और तकरीबन 1.5 गिलास जो है ना मैंने पानी डाल दिया था, और बस पतला सा शोरबा रखूँगी। और ऊपर मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी, तो पतला सा शोरबा रखूँगी। और इसकी मैं बनाऊँगी आज चूरी। तो चूरी आपको मैं दिखाती रहती हूँ कि कितनी मज़े की बनती है, मतलब कि रोटी के छोटे छोटे पीस करके ना, तो ऊपर डाल के ये वाला ये शोरबा होता है। जब हम छोटे होते थे ना तो कोई भी शोरबे वाली चीज़ बनती थी, चाहे वो आलू गोश्त हो या कोई भी शोरबे वाला होता था, जैसे कि खाली आलू ही बना लेते थे कुछ भी, तो हम इसी तरह करते होते थे कि ऊपर डाल के ना छोटी छोटी इस तरह रोटी डाल के, और ऊपर फिर शोरबे वाला सालन डाल के, और ऊपर इस तरह प्याज श्याज डाल के, और इतना अच्छा लगता था ना ये, मतलब कि हमारे बचपन की यादें हैं। तो शुक्र है कि मेरे बच्चे भी ना ये सारे माशाल्लाह बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो बचपन में तो खैर ये होता था कि जो भी हमें मिलता था, कभी सालन को दिल नहीं करता था तो रोटी के ऊपर जो है ना देसी घी लगा के ऊपर शक्कर लगा के खा लेते थे, या फिर देसी घी में ही शक्कर डाल के और रोटी के साथ खा लेते थे। इस तरह की चीज़ें जो है ना हम खाते थे। तो आजकल के बच्चे तो बहुत नखरे करते हैं। खैर उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब मैंने सालन बनाया था ना, तो बिल्कुल ही धनिया मेरे पास था ही नहीं और मिला ही नहीं। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था ना, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि आज आप ना सब्ज़ियाँ भी लेके आना कुछ, और धनिया तो लाजमी लेके आना, क्योंकि शोरबे वाला जो सालन होता है ना उसके ऊपर तो अगर धनिया ना हो ना तो वो मुझे बिल्कुल बहुत बुरा लगता है। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना कुछ सब्ज़ियाँ लेके आ गए थे, तभी मैंने इनको वॉश तो नहीं किया था, क्योंकि मैंने हमना के साथ ना ज़रा मार्केट आना था। तो फिर मैंने धनिया जो है ना उसको मैंने
کاٹ کے نا تو اس کو میں نے رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ آتے آتے ہی نا بیچ میں اتنا مطلب کہ سافٹ ہو گیا تھا، میں نے کہا یہ تو خراب ہو جائے گا، تو اس کو میں نے اس طرح ایک کنٹینر میں ڈال کے اور مطلب کہ ٹیشو پیپر رکھ کے نا تو اوپر بھی رکھ دیا تھا، ایسے نا کافی دن پھر گزر جاتے ہیں، خراب نہیں ہوتا جلدی۔ تو بس ہم نے کچھ نا چیزیں لینی تھی، تو بس وہ مجھے لے کے آئی کہ جو نا میرے ساتھ چلو، تو بس اس نے پھر بیگ دیکھنا شروع کر دیے۔ اچھا پھر اس کے بعد آ کے نا یہ اتنے دنوں سے نا میں نے نکالے ہوئے تھے، یہ میں نے بہت پہلے نا دراز سے آرڈر کیے تھے یہ والے جو اسٹکر ہیں، تو وہاں پہ جب ہم فلیٹ میں تھے نا تب میں نے ایک پیپر پہ لگا کے نا تو دیوار پہ لگائے، تو تب تو وہ چپک گئے تھے۔ تو ابھی میں نے کہا کہ یہ والا جو کونا ہے نا یہ مجھے بڑا ہی برا لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا میں کیا کروں، تو پھر میں نے نا یہ اسٹکر نکالے، میرے سامنے آئے، تو میں نے کافی دنوں سے میں کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ لگاتی ہوں، تو بس آج جو ہے نا میں نے کہا میں اس کو لگا کے چھوڑوں گی، تو پھر میں نے نا ان کو یہاں پہ لگایا، تو اصل میں نا یہ اس دیوار پہ نا مطلب کہ دیوار پہ یہ نہیں چپکی، تو یہ یا تو پھر ٹائلز وغیرہ پہ یا پھر کسی شیٹس وغیرہ پہ لگا کے نا کسی جو ہوتا ہے کیا اس کو بولتے ہیں اس پہ لگا کے نا تو پھر تو یہ لگ سکتے ہیں، لیکن جب میں نے ان کو دیوار پہ لگایا نا تو کچھ تو یہ چپک گئے، لیکن کچھ جو ہے نا لگاتے یہ مطلب کہ نا اترنا شروع ہو گئے تھے، تو جیسے میں نے سوچا تھا نا پھر ویسا نہیں ہوا، خیر میں نے لگا تو دیے تھے لیکن نا پھر یہ اترنا شروع ہو گئے تھے، تو میں نے کہا چلو اب لگے رہیں، جتنے دن جو ہے نا یہ لگتے ہیں تو پھر بعد میں دیکھتے ہیں، ویسے اگر یہ لگ جاتے ہیں نا تو مجھے بڑے اچھے لگتے، تو خیر کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، پھر میں نے باقی نہیں لگائے، میں نے کہا تھا اس سائڈ پہ بھی لگا دوں گی لیکن یہ سارے اتر رہے تھے، تو میں نے کہا پھر فائدہ ہی نہیں ہے، تو بس میں نے پھر یہاں پہ لگا دیے میں نے کہا جب تک لگے رہیں تب تک دیکھتے ہیں، تو ویڈیو بھی میری یہاں تک تھی، چھوٹی سی میں نے ویڈیو بنائی ہے، اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، اور جو نیو ہوتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔